पट्टी तकसीम करती है उस पर बेहतरीन शजरकारी की गई है, जबकि मुख्तलिफ बाईपासेस पर खूबसूरत राउंड अबाउट में लगाए गए पौधे माहौल के खुशगवार तासुर और रास्ते की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस सड़क पर गाड़ियों से टैक्स की वसूली के लिए 5 टोल प्लाजा तामीर किए गए हैं, जो जदीद तकनीकी सहूलतों से आरास्ता हैं। यहाँ इंतहाई हसास कैमरे नस्ब हैं, जो गाड़ियों की आमद और रफ्त को नंबर समेत रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो तखरीबी कार्रवाइयों की रोकथाम और दहशतगर्दी के खिलाफ हिफाजती इक़दामात में भी मुआविन हैं। यहाँ पे ट्रैफिक को रवां दवां रखने का एक बाकायदा मंसूबा है, जिसके तहत हम अपनी गाड़ियों में हमारे अपने लोग हर वक्त सड़क के ऊपर गश्त करते रहते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि कहीं ट्रैफिक के बहाव में कोई फर्क तो नहीं है, किसी जगह कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया, और अगर खुदा न खासा कोई हादसा पेश आ जाए तो यही लोग सबसे पहले पुलिस को इत्तला देते हैं। फिर हमारी अपनी एम्बुलेंसेज हैं, जिनके जरिए अगर कोई शदीद जख्मी लोग हों तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो रिकवरीज भी हैं, जिनके जरिए नुकसान शुदा गाड़ियों को निकाला जाता है, और ये तमाम खिदमात बगैर किसी मुआवजे के अदा की जाती हैं। इसके अलावा सड़क की सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, और यहाँ पे सफाई पे ऊपर बाकायदा पार्टियां मुकर्रर की गई हैं, जो कि दोनों सड़क के अतराफ दोनों सड़कों पे हर वक्त सफाई करती रहती हैं। इस सड़क के ऊपर 5 टोल प्लाजे बनाए गए हैं। यहाँ पे हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह ये होती है कि हमारे जो सड़क इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यानी कम्यूटर्स हैं, उनको बगैर किसी तकलीफ के आरामदेह सफर मैसर आए और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। उसके लिए हमारे टोल प्लाजा पे ऐसी जदीद आलात लगाए गए हैं ताकि वो टोल लेने में उनको सहूलियत हो, और ये सारा काम खुद ब खुद होता है, मशीनें करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जो करते हैं, और कम से कम वक्त में करते हैं ताकि सड़क इस्तेमाल करने वाले लोगों को, मुसाफिरों को तकलीफ ना पहुंचे। टोलिंग लेते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई मुसाफिर या सड़क इस्तेमाल करने वाले हमारे टोल प्लाजा नंबर 2 पे टोल दे के आए हैं, तो उनको टोल प्लाजा नंबर 1 पे टोल नहीं देना पड़ता, और वो बगैर टोल की अदायगी के यहां से गुजर जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो हमारे मुसाफिर हजरात फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं, वो अगर टोल प्लाजा नंबर 4 पे उन्होंने टोल दिया है, टैक्स दिया है, तो उनको टोल प्लाजा नंबर 5 पे टोल टैक्स की अदायगी नहीं करनी पड़ती। हमने एक AVI लेन यहां पे इंट्रोड्यूस कराई है, मुतारफ कराई है, और ये यानी ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन लाइन है, जिसके तहत गाड़ी के ऊपर एक चिप लगा दिया जाता है, और वो गाड़ी जब टोल प्लाजा पे पहुंचती है तो वो बैरियर खुद ब खुद उठ जाता है, और वो उसको बगैर किसी इंतजार की ज़हमत के गुजर जाने में सहूलत पैदा होती है। पंजाब की सनती तरक्की में अहम रोल अदा करने, आवाम को सफरी सहूलतें मुहैया करने और मजदूरों और दीगर कारकुनों को बड़ी तादाद में रोजगार का वसीला फराहम करने वाली इस सड़क की तामीर पर 6.10 बिलियन रुपए लागत आई है, और ये सड़क पंजाब के 2 बड़े सनती शहरों लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान सफर का मुख्तसर तरीन रास्ता है, जो पंजाब की खुशहाली की जानिब जाता है। ईयर 2006 से ये मंसूबा अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में शामिल है, और इस मंसूबे पर मजीद हमने 7.7 बिलियन हमने 2 स्ट्रक्चर ओवरलेज करने हैं, और इसके अलावा
تقریباً 3.5 بلین ہم نے ایڈیشنل اس کی مینٹنس پہ خرچ کرنے ہیں. اگر یہ منصوبہ ہم نے لیفکو نے بی او ٹی پہ نہ بنایا ہوتا تو گورنمنٹ کو اپنے 6 ارب روپے خرچ کرنے پڑتے. اس کے علاوہ جو فیوچر میں ہمارے تقریباً 11 بلین کے قریب خرچہ آ رہا ہے یہ بھی حکومت پنجاب کو اپنے پاس سے لانا پڑتا ہے. تو یہ بی او ٹی کی وجہ سے حکومت پاکستان کے اتنی پیسوں کی بچت ہو گئی اور انہوں نے یہی پیسہ ڈائیورٹ کر کے کسی اور باقی فلائی منصوبے میں اس کو استعمال کر لیا. یہ ایسٹ جو آج ہم نے 6 بلین کا بنایا ہے اگر اس کے اوپر ہم 10% کمپاؤنڈ انٹرسٹ ڈالیں تو ایئر 2028 میں یہ منصوبہ تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ ایسٹ بن جائے گا. اور یہ ایسٹ حکومت پنجاب کا ہے اور جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو اس سے تقریباً 5 سال پہلے ہینڈ اوور کرنے سے 5 سال پہلے ہم اس کو بالکل دوبارہ بہترین شکل میں بنا کر دوبارہ اس کو ریفربش کر کے تو اوور لیز ڈال کے یہ حکومت پنجاب کو سارے ایسٹ جو ہم نے تقریباً 200 کنال اراضی لیفکو نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے وہ بھی گورنمنٹ پنجاب کے نام ٹرانسفر کر دی ہے اور جتنے بھی ایسٹ ہم نے بنائے یہ سارے کے سارے پنجاب گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. پاکستان کا یہ پہلا کامیاب بی او ٹی پروجیکٹ اس امر کا غماز ہے کہ نجی سرمایہ کاری سے قومی اہمیت کے بڑے بڑے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچائے جا سکتے ہیں اور عوام کی براہ راست شراکت اس سلسلے میں ایک انقلابی قدم ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ تاجر، صنعت کار اور عوام الناس اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کریں تاکہ نہ صرف یہ منصوبہ کامیاب ہو سکے بلکہ وطن پاک میں اس طرح کے مزید منصوبے بھی شروع کیے جا سکیں.